हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज का कोड है पियो खाओ चलो घर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी कोड पे आपको बताने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो रिलेटेड है बाबर से। तो आइए देखते हैं क्या है इस कोड का मतलब। तो इस कोड में सबसे पहले लिखा है पियो, यहाँ पे सबसे पहले आया पा, और पा से आपको याद होगा कि पानीपत की लड़ाई हुई थी एक, ठीक है। इसके बाद आया है खा, खाओ। तो खा में आया है खानवा। इसके बाद तीसरे युद्ध की बात करें तो हमारा कोड था चलो, चलो से हो जाएगा चंदेरी। और अगले कोड की बात करें तो वो था घर, घर से हो जाएगा घाघरा। तो ये चारों कुछ इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ थी जो बाबर ने लड़ी थी। इन सबको जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा बाबर की जीवनी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर के जन्म की। तो जन्म इसका हुआ था 14 फरवरी सन 1483 में। तो ये लौंडा वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था। इसके फादर का नाम क्या था? तो इसके फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो इनके फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बात कर लेते हैं इनकी मदर की। तो इनकी मदर का नाम था, क्या नाम था? इनकी मदर का नाम था कुतलुग निगार बेगम। तो इनके पिताजी जो थे वो तैमूर के वंशज थे, और इनकी माता जो थी वो चंगेज की वंशज थी। तो आगे हम बाबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1494 में इनके पिता की हो गई मृत्यु, और ये 11 साल की उम्र में ही, 11 वर्ष की आयु में ही इसे राजा बनना पड़ा, राजभार संभालना पड़ा, ठीक है। आगे हम अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 1494 से 1502 तक इसने समरकंद पर राज किया। उसके बाद इसकी एक लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का नाम था सरे पुल नामक युद्ध हुआ था। ये हुआ था बाबर और सय्याबी के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और सय्याबी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। थोड़ा सा नॉइस होगा तो आप मैनेज करिएगा। और इस युद्ध में बाबर हार गया था, बाबर हार गया। 1504 की अगर बात करें तो काबुल और कंधार पर राज किया इसने, काबुल और कंधार पर। अब अगर हम अपने कोड की बात करें तो हमने सबसे पहला कोड जो बनाया था वो क्या था कि पियो खाओ चलो घर। तो पियो खाओ चलो घर से हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये है पियो। तो पियो, पियो का मतलब पानीपत हमने बताया था। तो हम बात कर लेंगे 1526 की। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई। और ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उस समय इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख सैनिक थे, लेकिन फिर भी बाबर की जीत हुई थी। और इसी जीत की खुशी में क्या हुआ था? इसने काबुल बाग और काबुल मस्जिद बनवाए, काबुल मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसने सबको चांदी के सिक्के बांटे, चांदी के सिक्के बांटे। और जिसकी वजह से इसे किसकी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि दी गई। तो हम ज़रा एक बार इसको ट्रिक के साथ देख लेते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक थी पियो, पियो से हमने बनाया पानीपत की लड़ाई। और 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इब्राहिम लोदी इसमें हारा था और बाबर की जीत हुई थी।
और बाबर ने इसी जीत की खुशी में काबुल बाग और काबुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने चांदी के सिक्के चलवाए, जिसके लिए इसे कलंदर की उपाधि भी मिली। आगे बात कर लेते हैं खाओ से क्या हम बना सकते थे। तो खाओ से हमने बनाई थी ट्रिक। क्या? खाओ से हमने ट्रिक बनाई है खानवा की लड़ाई की। तो खानवा की लड़ाई हम आके देख लेते हैं। तो ये खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। 1527 में क्या हुई थी? खानवा की लड़ाई। ये लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा। एक्चुअली में इस राणा सांगा ने बाबर से कहा था कि जब तुम इब्राहिम लोदी से लड़ाई करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा, लेकिन ये पीछे हट गया। और बाबर जब जीत गया तो उसके बाद इसे गुस्सा आया और इसने राणा सांगा को ही पहले पटका, और इस लड़ाई में राणा सांगा हारा। और इसी लड़ाई में क्या जिहाद का नारा लगाया था बाबर ने, जिहाद का नारा। तो आगे हम बात कर लेते हैं अपने अगले ट्रिक की। चलो, हमारा अगली ट्रिक है चलो, यानी कि 1528 की बात करेंगे हम। चा से हुआ था चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई। तो चंदेरी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? बाबर वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें मेदिनी राय हारा था। ठीक है, मेदिनी राय जब हारा तो लगभग 1527 और 28 के बीच में ही क्या बना? बाबरी मस्जिद। और इस बाबरी मस्जिद को बनवाने वाले का नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। आगे हम अपने अगले ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो घर था। घर का मतलब 1529 की अगली लड़ाई हुई थी घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई। और ये लड़ाई हुई थी बाबर और किसके बीच? मोहम्मद लोधी के बीच हुई थी। ये मोहम्मद लोधी था इब्राहिम लोधी का कज़न, और इसमें ये हारा था। मोहम्मद लोधी की हार हुई थी। और इसके बाद जो है 1530 में 47 साल की ईयर, मतलब 47 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु हुई। 47 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु हुई और शासक बना इसका बेटा हुमायूं। और ज़रूरी बात कर लें तो इसका टॉम्ब कहाँ है? टॉम्ब बोले तो मकबरा। अगर इसका मकबरा की हम बात करें तो बाबर का मकबरा आराम बाग में था। आराम बाग में था बाबर का मकबरा। बाद में इसे कहाँ शिफ्ट किया गया था? काबुल में शिफ्ट किया गया। और एक ज़रूरी बात जान लेते हैं कि इसकी आत्मकथा जो थी, इसने अपनी आत्मकथा तुजूके बाबरी, तुजूके बाबरी जो इसकी आत्मकथा थी, इसने स्वयं लिखी थी। बाद में इसका अनुवाद किया था किसने? खाने खाना ने। और किस भाषा में किया था? फ़ारसी भाषा में। तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त ट्रिक जो हमने बनाई थी किससे? पियो खाओ चलो घर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसे। ट्रिक क्या थी? पियो। पियो से ट्रिक बनी थी पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। इसके बाद थी खाओ। खाओ 1527 से खानवा की लड़ाई हुई थी। इसके बाद चलो था। चलो से चा से हो गया क्या? चंदेरी की लड़ाई। इसके बाद घर। घर से क्या हो गया? घाघरा। घाघरा की लड़ाई। और ये आखिरी लड़ाई थी, और यही चारों इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। तो आज की ट्रिक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा ये ट्रिक जानकर, और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।